शुक्रवार को पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस अविनाश को अयोध्या के अलग अलग इलाकों में लेकर गई। पहले अविनाश से पुलिस लाइन में पूछताछ की गई, इसके बाद कौशलपुरी योग सेंटर में लेकर गई। यहीं पर अविनाश शुक्ला रहता था। इसके बाद पुलिस उसे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग लेकर गई। सूत्रों की माने तो यहीं पर चढ़ावा चोरी की रकम आपस में बांटते थे। वहीं अनुकल्प की गाड़ियों की भी जांच अयोध्या पुलिस कर रही है। अनुकल्प ने हाल ही में एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी खरीदी थी और जिसकी डिलीवरी लेने की फोटो उसने सोशल मीडिया पर डाली थी। सूत्रों की माने तो अनुकल्प ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बुक की थी, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले ही चढ़ावा चोरों की चोरी पकड़ी गई और अनुकल्प मिश्रा जेल पहुंच गया। चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी चढ़ावा चोरी की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी के रडार पर चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राय तक है। एसआईटी सभी से एक एक कर पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एक बार फिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव दोनों सुबह एसआईटी के सामने पेश हुए। पहले अनिल मिश्रा से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद गोपाल राव से सवाल जवाब हुए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की सख्ती के बाद ट्रस्ट के सदस्य अब एक दूसरे पर चढ़ावा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। गोपाल राव ने चढ़ावा चोरी के लिए टिन्नू यादव एंड गैंग को जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही गोपाल राव से भी पूछताछ करके गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी, यानी कि ट्रस्ट से जुड़े जो अहम सदस्य हैं चंपत राय के अलावा वो सभी एक दूसरे के ऊपर चंदा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब एसआईटी ने शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच की थी तो चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उस वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ नहीं हो पाई थी। एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चढ़ावे की काउंटिंग में इन लोगों को किसने रखा, किसकी सिफारिश पर बिना क्वालिफिकेशन देखे लोगों को रखा गया। महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ाव आने पर काउंटिंग के लिए किसके कहने पर लोग बढ़ाए गए। बैंक के जरिए आउटसोर्स कंपनी में करीब 20 लोग किसकी सिफारिश से रखवाए गए। एसआईटी अब इस बात का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे पानी बेचने वाले मैकेनिक ड्राइवरों को बिना किसी एक्सपीरियंस के चढ़ावा गिनने का काम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने रामलला मंदिर की जो भी पूरी जिम्मेदारी थी, खास तौर पर दान चंदा को लेकर, अंदर एंट्री को लेकर, सभी जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को दी हुई थी और अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर ही जितने आउटसोर्स कैशियर्स थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है उन सबको यहां पर भर्ती किया गया था, जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल ना तो बैंकर का था ना ही अकाउंटेंट का उनका प्रोफाइल था। कोई मैकेनिक था, कोई पानी की बोतलें बेचने का काम किया करता था। तो आखिरकार उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और जरूरत पड़ने पर चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर के अंदर की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दे रखी थी। एसआईटी अब इसकी भी जांच कर रही है कि राम मंदिर से जुड़े किन लोगों की संपत्ति हाल ही में कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दान पात्र हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी सोने की चेन, अंगूठी ये सब चढ़ाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो एसआईटी उस पर बात कर रही है कि जो दान पात्र में सोना चांदी आया, जेवर आया, सिक्के आए, उनके बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे, जो मंदिर में जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी संपत्ति क्या बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ गई, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें उनसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे। लेकिन मन में सबके यही है कि ये जो 8 लोग, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? तो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जितनी हमारी बात हुई है श्रद्धालुओं से, तो शायद वो जो भरोसा है वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ों पे एक्शन होगा तब ज़रूर श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, जिसने भगवान का जो चढ़ावा था उसको खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो यानी न्याय हमें मिला कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया था वो किसी और के जेब में गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। सूत्रों के माने तो आज
पुलिस गिरफ्तार आरोपियों में से किसी और आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी के दौरान अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम राज खोले हैं, जिससे चोरी के इस पूरे सिंडिकेट से पर्दा उठ जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच में अब एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, जहां पर अहम खुलासा ये हुआ कि चढ़ावे चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने वाले टिन्नू यादव और उसके गैंग ने सोना चांदी की ज्वेलरी और वीवीआईपी दर्शन से भी बड़ा खेल किया है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन भक्तों ने भगवान राम को ज्वेलरी चढ़ाई, उन्हें ना तो रसीद दी गई और ना ही उनकी ज्वेलरी रामलला के पास नजर आ रही है। भगवान राम में आस्था रखकर के महंगी ज्वेलरी दान करने वाले श्रद्धालुओं ने जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया तो चंपत राय ने उन्हें अहंकार के साथ जवाब दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी और पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस को कई आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। आरोपियों की सैलरी 17 से 20 हजार रुपए थी, लेकिन आरोपियों ने अपने अकाउंट से कई महीनों से सैलरी नहीं निकाली। सूत्रों की माने तो तभी चढ़ावा चोरी की रकम से अपने खर्चे चला रहे थे और पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से अहम सुराग मिले। आरोपियों के मोबाइल से चोरी की रकम बंटवारे की चैट मिली। राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का पूरा कंट्रोल था। मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय संचालन करते थे और साथ ही टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी। इस बीच राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले को लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो राम मंदिर में व्हील चेयर बनाने वाले चालकों ने भी बड़ी संपत्ति बनाई है। व्हील चेयर ड्राइवर के पास से कार और आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई और इस खुलासे के बाद से अब व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच की जाएगी।